ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूटोसिस की कि क्यूटोसिस क्या होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में स्क्यूनेस को कवर किया है और उसमें आपके बहुत सारे आईसीएमआर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो पूछे गए हैं सब कवर्ड हो गए हैं। वैसे क्यूटोसिस को लेकर आपके माइंड में होगा कि ये अभी तक कवर नहीं हुआ था क्योंकि टाइम कम है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं क्यूटोसिस के बारे में, तो आईसीएमआर ने इसके बारे में पूछा है, इसके फॉर्मूले के बारे में पूछा है, कर्व्स के बारे में पूछा है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्यूटोसिस को कि क्यूटोसिस जो है आपका होता क्या है और किस तरह के इसके फॉर्मूलेज हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो ये आपकी होने नहीं वाली है, एक छोटी सी वीडियो होगी, कुछ आपकी 6 या 7 स्लाइड्स ही हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन अगर आपको 1 या 2 भी मिल जाते हैं इसमें से तो एक बहुत बड़ी बात है। तो क्यूटोसिस आपको कंप्लीट डिटेल देता है शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे कि आपने स्क्यूनेस में देखा था कि आपको पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, आपको नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, लेकिन आपको अगर कर्व ऐसे मिल जाए जो ना आपका पॉजिटिव को बता रही हो, जो ना आपका नेगेटिव को बता पा रही हो, तो उसको हम क्यूटोसिस से डिफाइंड करते हैं और वहीं से हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो कॉल पियर्सन, जिसके आप फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, कॉल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये यहाँ पर भी आएगा, कॉल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ क्यूटोसिस। तो इनका जो है रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इन्होंने जो क्यूटोसिस है उसे कहा था कन्वेक्सिटी ऑफ द कर्व। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने ये लाइन दी थी कि जो क्यूटोसिस है दैट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द कन्वेक्सिटी ऑफ द कर्व। इससे हम यही मेज़र करते हैं कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर्व कैसे दे रहा है, और इन दोनों से, ये जो आपका पॉजिटिवली और जो नेगेटिवली स्क्यूड है, इन दोनों से वो अलग होगा। तो क्यूटोसिस गिव्स द मेजर ऑफ फ्लैटनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको अभी जब आप एक ग्राफ देखेंगे वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। वेयर स्क्यूनेस इज ए मेजर ऑफ सिमेट्री, वेयर क्यूटोसिस इज मेजर ऑफ वेदर द डाटा इज हैवीली टेल्ड और लाइटली टेल्ड। सिमेट्री में आप स्क्यूनेस में यही बात कर रहे थे कि आपका लैक ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो टेल की बात करें तो वहाँ ज़्यादा बात नहीं हुई थी, यहाँ पर आपका सिर्फ पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड की बात हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो डेटा है उसकी जो कर्व आ रही है उसकी शेप के बारे में बात हो रही है। तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि डेटा आपका हैवी टेल्ड है या लाइट टेल्ड है, कुल मिलाकर आपका जो कर्व आ रही है उसकी शेप से रिलेशन है क्यूटोसिस का, उसको हम पता करते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपकी 3 कर्व्स जो हैं हमें मिलती हैं, और ये क्वेश्चन आपका 2018 आई थिंक 2019 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था आपका, इन तीनों में से एक कर्व को पूछा हुआ था कि ये कर्व आपकी कौन सी है। जनरली ये क्वेश्चन आपको डायग्राम देके पूछा जाता है 1 2 3 लाइन लिखकर। सो सबसे पहले लेप्टोक्यूटिक विद अ ग्रेटर पीकनेस, कि ये जो आपकी नॉर्मल आपकी जो एक कर्व बनती है उससे ज़्यादा अगर उसकी पीक आ जाती है तो उसको हम लेप्टोक्यूटिक कहते हैं। एक आता है आपका प्लेटी क्यूटिक, तो इसका मतलब होता है कि मोर फ्लैट है, इससे भी जो नॉर्मल वाला है इससे अगर नीचे बन जाती है, डेट इज़ प्लेटिक्यूटिक। और आपका मीजोक्यूटिक जो आपका मीडियम है उसको हम कहते हैं द नॉर्मल कर्व इज़ नोन एज मीजोक्यूटिक। तो हम डिफरेंट कर्व्स हैं उनको हमने नाम दिया हुआ है। और आई थिंक पिछली बार जो क्वेश्चन था वो आपका लेप्टोक्यूटिक से था कि लेप्टोक्यूटिक क्या होता है। तो ग्रेटेड पीकनेस दैट्स इज लेप्टोक्यूटिक। प्लेट से आप कुछ भी लगा सकते हैं कि प्लेटी है आपका, ये प्लेटी का मतलब होता है कि एकदम आपका पतला टाइप है या नीचे है, तो वो आपका प्लेटी सरफेस है, तो आप नाम से भी पहचान सकते थे। तो ये आपकी कर्व्स हैं जिन्हें अब आप यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर 2 डायग्राम मैंने इंक्लूड करे हैं। सबसे पहला ये मीजोक्यूटिक है कि आपका जो मिडल में एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है वो यही है। लेप्टोक्यूटिक कि आपका पीकनेस है, और ये इसे हम पॉजिटिवली आपका क्यूरोटिक भी कहते हैं। लेप्टोक्यूरोटिक का नाम आपका पॉजिटिवली क्यूटिक भी है और प्लेटिक्यूटिक का नाम आपका नेगेटिव क्यूटिक भी है। तो इसे हम प्लेटिक्यूटिक कहते हैं, ये ज़्यादा ही कर्व फ्लैट होती है। एक क्वेश्चन आपको मिला है पिछली बार, तो पूछा जा सकता है कि क्या है ये चीज़। अब यहाँ पर वहीं आप एक ही ग्राफ में देखेंगे तो हाई पिक्ड वाली जो है वो लेप्टो है, बीच वाली आपकी मीज़ो है, और जो लास्ट में है वो आपकी प्लेटी है। तो ये आप डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल है उसकी जो कर्व्स आती है उसको हम इस तरह से पहचानते हैं। तो पिछली बार जो क्वेश्चन था वो आपका ऐसा था 1 2 3 करके ऐसा लिखा था। तो नीचे की आपको 2 कर्व्स दी हुई थी, कौन सी है, तो आपसे ये पूछा था ये कौन सी आपकी कर्व है, इसका नाम क्या है।
नेक्स्ट इज़ द मेजर ऑफ क्यूटोसिस। इसमें आपको जनरली सिर्फ 2 ही आपको फॉर्मूले याद करने हैं, लेकिन इसकी जो ये आपका केस बनते हैं ये वाला, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके फॉर्मूले से ज़्यादा ये केसेस इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले इसके मीज़र की बात करें क्यूटोसिस की, तो सबसे पहले है कैलीज मीज़र ऑफ क्यूटोसिस। ये नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इट इज़ गिवन बाय द मीज़र ऑफ क्यूटोसिस बेस्ड ऑन द परसेंटाइल, कि आपको जो है 100 इक्वल पार्ट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड किया है, तो उसके बेस पर। तो ये बीटा 2, इसको आप P75 की क्या वैल्यू है, P25 की क्या वैल्यू है, तो ये फॉर्मूला है, ये आपसे ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है कैलीज क्यूटोसिस में। P75 - 25, P90 - P10, तो ये आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम पर कुछ भी आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि परसेंटाइल बेस पर निकाल रहे हैं, तो ये होगा बीटा 2 में परसेंटाइल 75 माइनस परसेंटाइल 25 की वैल्यू और नीचे 90 - 10। अब यहाँ पर जो बीटा 2 की वैल्यू है, यहाँ पर बीटा 2 इस तरह से मैंने लिखा है क्योंकि इस तरह से लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो बीटा 2 की वैल्यू अगर 0.26315 से अगर आपकी ज़्यादा है, डैट मीन्स इट इज़ प्लेटिक्यूरेटिक। प्लेटी का मतलब आप कर्व समझ ही होंगे कि ये वाली जो कर्व है वो ये आ रही है। अगर बीटा 2 की वैल्यू ज़्यादा है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ज़्यादा है तो आपकी कर्व जो है क्या है, प्लेटिक्यूरेटिक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि ज़्यादा है तो आपका बड़ी कर्व आएगी, लेप्टो वाली कर्व आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बीटा 2 लेस है 0.26315 से, तो आपकी कर्व लेप्टोक्यूरेटिक है, हाई पिक्ड वैल्यू वाली आपकी ये कर्व आएगी। तो इससे हमें यही एक चीज़ है जो आपसे पूछी गई है, जो आपको याद रखने का है। फॉर्मूला आप छोड़ भी सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और ये लास्ट मेजर की जब हम बात करें, क्योंकि इसके अलावा क्यूटोसिस में कुछ ऐसा बताने का नहीं है कि जो ICMR आपसे पूछे, तो इसमें हम सेकंड एंड फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स आर यूज। तो इसमें जो है आपका वेरिएंस है उसका यूज़ करते हैं, मीन को लेकर हम वेरिएंस निकालते हैं। तो μ4 और μ2 का स्क्वायर, तो ये आपका बीटा 2 का फॉर्मूला है। और गामा 2 अगर हम बीटा 2 में से 3 को माइनस कर दें तो ये उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम जो है इनकी वैल्यू देखते हैं कि बीटा की वैल्यू क्या आ रही है। अगर बीटा 2 की वैल्यू आप देखें वो 3 है, अगर यहाँ पर 3 ये वैल्यू हो जाए तो आपका गामा 2 क्या हो जाएगा, आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। डैट मीन्स इट इज़ मीजोक्यूटिक। ये आपका पहला केस है कि अगर आपकी जो बीटा 2 की वैल्यू है वो आपकी 3 हो जाए तो आपका 0 हो जाएगा। अगर बीटा 2 की वैल्यू आप देखें कि आपका जो है 3 से कम हो जाए, 3 से आपका कम हो जाए तो क्या होगा, वो आपका प्लेटिक्यूरेटिक होगा। तो ये आपकी बात रहती है कि गामा की वैल्यू आपकी अगर ये 2 है तो 2 माइनस आप 3 करेंगे तो आपका जो आंसर है -1 आएगा। डैट मीन्स जो आपका गामा 2 है उसकी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, तो आप उसे प्लेटिक्यूरेटिक कहेंगे। अगर यहाँ पर वैल्यू 4 है तो आपका प्लस का 1 आएगा, डैट मीन्स इट इज़ लेप्टोक्यूटिक। तो ये चीज़ें हैं, ये आपसे पूछी जाती हैं, ये केसेस हैं। आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट और कैलीज कोफिशिएंट में ये फॉर्मूला कहाँ से बना, कैसे हमने निकाला, ये आपका स्टैटिक्स का बेसिक है। उसमें आपको पता होना चाहिए वेरिएंस कैसे हम निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। लेकिन इस टाइम के लिए आप इतना याद कर सकते हैं कि आपका वेरिएंस हमने निकाला है, मीन से इसे निकालते हैं वेरिएबल लेकर। तो μ4 जो आपका वैल्यू है और μ2 का स्क्वायर, तो ये आपका बीटा 2 होता है। और गामा 2 देखें तो बीटा 2 - 3। क्वेश्चन आपका यहाँ से रहता है मेनली इस पॉइंट से, और पिछली जो हमने यहाँ डिस्कस करा है उसका इस पॉइंट से आपका क्वेश्चन रहता है। तो यही आपका सिर्फ एक क्यूटोसिस का था जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई थिंक मुझे लगा कि लास्ट टाइम पर ये अपलोड कर देना चाहिए, छोटी सी वीडियो है, छोटा सा टॉपिक था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन press the subscribe button for your support.